every single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अशोक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर चैप्टर। हमने स्टार्ट किया हो एक्चुअली। तो आज ये हमारी जो है ये सेकंड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स। इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज द वेक्टर्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। ओके, और वो 3 लॉज भी मैंने करवाए थे आपको, बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है। दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ एंड लास्ट वन इज पॉलीगन लॉ। तो अगर आपकी वो वीडियो बाई चांस मिस हो चुकी है तो कोई बात नहीं, मैं अब लास्ट में प्लेलिस्ट बनाता ही हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी करनी है इंस्टेंटली तो बेटा यहाँ पे इस जगह पे आई बटन है एक, इस आई बटन को क्लिक करो और आप वो वीडियो भी देख सकते हो, फर्स्ट वाली। काइंडली बेटा नोट्स बनाओ, एक कॉपी मेंटेन करो, पूरा रजिस्टर एक, उसमें देखो कैसे क्या क्या करना आपने, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं कराऊंगा आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट, लेट्स डू। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो कैसे करना है ये। इसमें हम क्या क्या निकालना है, इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट हम निकालना वेक्टर, पता नहीं क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकलते हैं। तो हम एक बार मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालेंगे, दूसरा क्या डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है ये। आपको अब डेफिनेशन बताइए आपको, जिसने वो डेफिनेशन या डेरिवेशन आपने इसकी मिस किया है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो बेटा। ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक करो, देखो वीडियोस की। देखो इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, इजी वे में करेंगे हम। सपोज करो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दिस इज ए बी, आप पी वेक्टर लिख लो, कोई बात नहीं। दूसरा वेक्टर है जो कि सेम ऑर्डर में, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बताया था आपको मैंने। थर्ड साइड या क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, और ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो करना कैसे इसको। सपोज करो कि ये आपका बीटा, दिस इज डायरेक्शन, इसको बाद में निकालेंगे हम। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है इसकी सी पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी तरफ से। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से जो यहाँ पे मीट कर रहा है किस पॉइंट में, ई पॉइंट में। इसे बोलते हैं 90 डिग्री। आपको मालूम है ना परपेंडिकुलर की ड्रॉ करते हैं, हमने वो लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक यूज, साइन कॉस टेन, उसमें परपेंडिकुलर आता है। तो इस ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर था नहीं। देखो अब कैसे करना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। इसका ध्यान से सुनना जरा, कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है। ओके, हमें बार बार इस डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको हम लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस पूरे ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल में बेटा, ए ई सी। इस पॉइंट को देखो, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो ए ई सी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई बेटा पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी क्या होता है वो पता है आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। ए सी का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस, डायग्राम में देखो, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो आपका ए ई है, ए से लेके ई तक देखो बेटा, वो कितनों को जुड़ के बना है, दैट इज ए बी प्लस बी सी। ध्यान से देखो बेटा, ये जो टोटल है ए ई वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी ई। तो आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो कि जो ए ई है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई। चेक कर लो एक बार फिर से, ए बी प्लस बी ई। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो बेटा, तो इक्वेशन बन जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी
प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ई सी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। अब मैं यहाँ पे ए बी दैट इज, इसको यहाँ तक पहले नोट करो यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। इस डेरिवेशन को देखो, यहाँ तक नोट करो, इसका आगे बताता हूँ मैं आपको। अब मैं ना इन दो टर्म्स को एक साथ इकट्ठा लिख रहा हूँ, दैट इज बी ई और ई सी स्क्वायर। बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। आप लिखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दो बेटा, प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2ab बी ई, यहाँ ब्रैकेट डाल दो। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, बी ई और ई सी का स्क्वायर। ऊपर वाला डायग्राम को देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो ये ट्रायंगल बन गया बेटा, बी ई एंड बी ई और सी को देखो बेटा, ये पूरा ट्रायंगल बन गया वो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो बी ई का स्क्वायर है प्लस ई सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? पाइथागोरस बेटा हाइपोटेन्यूज के, क्या है वो? बी सी स्क्वायर। सबको समझ आ गया ना यहाँ पे? यहाँ देखो इस डायग्राम को, ट्राइंगल वाले को, बी ई यहाँ से यहाँ तक एंड ई सी जो है वो किसके बेटा, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो किसके इक्वल आएगा? बी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, तो दैट इज बी सी स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो इस वैल्यू को, तो ये आपकी क्या बन गई? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, अभी बताया मैंने, बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर किसके इक्वल है? दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी ई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? आपने ना इस बी ई को देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे? बी ई कहाँ से निकलेगा? इस ट्रायंगल से निकल जाएगा। ये ट्रायंगल देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। देखो कैसे करना है। ट्रायंगल को देखो जो मैंने हाईलाइटेड किया है, दैट इज बी ई सी। यहाँ पे बेटा एक एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कॉस थीटा। बेटा क्या होता है कॉस थीटा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बी ई, हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। तो सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था? बी ई सी। बेटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेटा बेस क्या है इसमें? बेस है बी ई और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। दिस इज बी ई एंड हाइपोटेन्यूज क्या था इसका? बी सी। बट आप साथ साथ में लिखते रहो डेरिवेशन में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बी ई निकाल लो, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी ई किसके इक्वल आ गया? वो आ गया बी सी कॉस थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इसमें, इस ऊपर वाली इक्वेशन में देखो ध्यान से यहाँ पे। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ स्क्रॉल अप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें बी ई की वैल्यू क्या है? देखो बी ई की वैल्यू हमने पुट की, दैट इज बी सी कॉस थीटा। ओके, अब आप क्या करो, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर दो बेटा, यहाँ पे उस ट्रायंगल को फिर से देखो एक बार ऊपर। देखो ए बी किसके इक्वल है? पी के, बी सी किसके इक्वल है? क्यू के, और ए सी किसके इक्वल है? आर के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज योर रिजल्टेंट। तो ध्यान रखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको अगर आर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा? ये स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ धीरे धीरे, ऊपर से नीचे करता हूँ। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींचते रहो आप लोग। ये बेटा मैंने किया है, ठीक है। ये देखते रहो, साथ साथ में लिखते रहो बेटा क्या क्या, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये इसका वो है। तो अभी तक हमने क्या निकाला है? हमने निकाला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें निकालना है क्या? अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है बेटा? वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
तो रिजल्टेंट की अभी आपने क्या निकालनी है, पहले हमने क्या निकाला मैग्नीट्यूड, अब क्या निकालोगे बेटा डायरेक्शन। देखो बेटा क्या करना है, एक काम करता हूँ मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ऐसा डायग्राम था बेटा, फिगर ऐसी थी, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या था, दिस इज़ ए बी, दिस इज़ सी पॉइंट, ठीक है, ये था आपका पी वेक्टर, दिस इज़ क्यू वेक्टर, और ये क्या है बेटा आपका आर वेक्टर, और ये क्या था, ये था आपका बीटा। यही तो निकालना आपने, दिस एंगल इज बीटा, दैट इज डायरेक्शन। देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट था ई, अब आपने tan थीटा बनाना पूरे ट्रायंगल में, दैट इज ए ई सी, कंप्लीट ट्रायंगल। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ पूरा भी। अब आपने पूरा ट्रायंगल यूज़ करना है, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल। पहले आपने बिल्कुल, इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले आपने ये वाला हाफ किया था, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दैट वाज थीटा, ये है बीटा। पूरा ट्रायंगल यूज करना आपने, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम, tan थीटा, आप देखो इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी, tan बीटा किससे बोलो, tan क्या होता है बेटा, क्या होता है tan, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखो tan बीटा इस पूरे ट्रायंगल में देखो ए ई सी में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ई सी, और बेस क्या है, बेस है ए ई। अब ए ई जो है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, दैट इज ए बी प्लस बी ई। यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है, ई सी ए बी प्लस बी ई। अब आपको इन दो की वैल्यू निकालनी है, पहले बी ई की और फिर दूसरी कौन सी, ई सी की। बेटा बी ई की वैल्यू आपने पहले निकाली है, देखो मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर, पहले आप यहाँ तक नोट करो, मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में। इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, जो हाईलाइट किया है ना ट्रायंगल रेड कलर का, इस ट्रायंगल को देखो बी ई सी, इसमें से आप ई सी और बी ई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, इन ट्रायंगल बी ई सी, देखो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा, तो पहले आप लगा दो यहाँ फॉर्मूला कॉस थीटा का। बेटा कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल देखो बी ई सी में, बी ई सी में बेस क्या है, बेस है बी ई और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, दैट इज बी ई ओवर बी सी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, बी ई की वैल्यू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो योर बी ई कम्स आउट टू बी व्हाट, बी ई कॉस थीटा। ओके, अब हमने निकालनी है ई सी की वैल्यू, किसकी, ई सी की, सेम ट्रायंगल में। आप साइन थीटा ले लो इसी ट्रायंगल में। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखो ना यहाँ पे ई सी परपेंडिकुलर है, ये देखो तभी मैंने साइन लगाया ई सी, तो परपेंडिकुलर ई सी और हाइपोटेन्यूज इज सेम बी सी, दैट इज बी सी। तो यहाँ से आप ई सी निकाल लो, ई सी कम्स आउट टू बी, बी ई क्या आएगा बेटा, बी ई साइन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ मैंने सर्कल किया है ना ये वाला, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और जो आपका ई सी निकला है इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो आपका tan बीटा कितना आ जाएगा, ये tan बीटा की एक्सप्रेशन है, तो आपका tan बीटा आ जाएगा, tan बीटा ये आ जाएगा आपका व्हाट, देखो ऊपर फिर से कर रहा हूँ मैं, ई सी की वैल्यू क्या थी, बी ई साइन थीटा, एंड डाउनवर्ड क्या था, ए बी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी ई, सॉरी बी ई की वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, दैट इज बी ई कॉस थीटा, बी ई कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए बी बी ई क्या होते हैं ट्रायंगल में, देखो बेटा बी ई क्या है, ए बी क्या है, बेटा बी ई है क्यू, दैट इज क्यू साइन थीटा, और ए बी कितना है, ए बी है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन। तो इसको ध्यान से करना है, इसका न्यूमेरिकल है आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रीवियस पहले आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया इसके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड निकाला पहले हमने। अब हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था दिस, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्यू प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और इसका होता है अंडर रूट क्या, क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, पक्का एग्जाम में आएगी। अब मैं आपको इसके कुछ केसेस करवाऊंगा,
पहले यहाँ तक अपलोड कर लो। बेटा आप जरा ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को समझ नहीं आता है। एक्चुअली बच्चे यहीं तक करते हैं बेटा, इसके आगे मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं बेटा आपने सारा करना। अब हमने पढ़ने हैं केसेस। देखो केस 1 क्या है, पहले मैं डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, याद करोगे तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझो पहले, देखो क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, आपको मालूम है जैसे कि ये था, ये थीटा है और ये कितना है बेटा, दिस इज बीटा। ओके, और ये क्या है बेटा आपका, ये है पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, वेक्टर डाल सकते हो आप लोग ऊपर। ओके, केस 1 है हमारा, व्हेन थीटा इज 0, थीटा इज 0 डिग्री। अब इसको डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर थीटा 0 हो जाएगा, इस मैं आपको ना कलर पेन यूज़ करता हूँ, रेड पेन कर रहा हूँ, रेड मार्कर देखो, अगर ये थीटा जो है, ये मार्कर आपको हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये थीटा जो है अगर 0 हो जाए, ये जो थीटा है, ठीक है, अगर ये 0 हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है ये सारा इधर फॉल कर जाएगा, ये एंगल धीरे धीरे ख़त्म कर दो उसको, ये एंगल 0 हो जाएगा। तो ये कुछ कैसे बन जाएगी लाइन, कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। यहाँ देखो मैं आपको अलग अलग पेन से बताता हूँ, ये सपोज करो P है, दिस इज P, अगर ये थीटा 0 हो गया तो उसका मतलब Q भी इसके आगे फॉल कर जाएगा। यहाँ तक अगर P है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, दिस इज Q, क्योंकि ये एंगल अप्रोच इज 0, ये एंगल बेटा 0 हो रहा है, ये थीटा है, ये खत्म हो रहा है, ये इधर को जा रहा है सारा, थीटा 0 हो गया, दिस इज Q। अब खुद देखो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, इसके सम के इक्वल नहीं आ गया, P प्लस Q के, यहाँ से यहाँ तक P और यहाँ से तक Q। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, देखो व्हेन थीटा इज 0, अभी निकालते हैं फॉर्मूला हम। आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अभी थीटा क्या था इसमें, 0, 0 पुट करो यहाँ पे, p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस 0। बेटा कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी 0। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा r इज इक्वल्स टू वट, दैट इज pq, सॉरी कॉस 0 है, कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, आई एम सॉरी ये मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा आपके पास p², आई अपोलोजाइज फॉर दैट, 2pq, दिस इज 1। तो इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करके क्या आया, यह आया आपका p² प्लस q² प्लस 2pq अंडर रूट। तो ये बन गया a प्लस b² का फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट भी है बेटा, रूट से ये कट गया स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू आई p प्लस q। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, चेक करो ऊपर डायग्राम में, देखो अगर बेटा थीटा 0 होगा, ये नीचे गिर जाएगा, q जो है, जो q है दैट इज a b c, bc है वो नीचे गिर जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो ये बेटा जो r है वो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो गया, ठीक है, यहाँ मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा इसी डायग्राम में देखो, अगर bc नीचे गिर जाए तो बीटा की वैल्यू भी तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये भी तो फॉल कर रहा है साथ में, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये बीटा भी 0 आना चाहिए, चेक करके देखते हैं हम कैसे आया 0। tan बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओ बेटा, p क्या फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज q साइन थीटा ओवर p प्लस q कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो, दैट इज q साइन 0 ओवर p प्लस q कितना बेटा, कॉस 0। तो इसको आप डिवाइड करो, वैल्यू पुट करो उसकी, साइन 0 की वैल्यू बेटा दिस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हूँ 0 होती है, p प्लस q कॉस 0 की होती है 1। तो जब ऊपर 0 है नीचे कोई भी टर्म हो तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। तो इसका मतलब tan बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब बीटा कितना आ गया आपका 0 डिग्री, तो एंगल तो आया ही नहीं। इस तरीके से बेटा दिस इज इट्स फर्स्ट केस, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, इसी डायग्राम का सेकंड केस, दैट इज, मैं फिर से डायग्राम एक बार यूज कर लेता हूँ, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज a b c, ठीक है, और यहाँ पे d था, ये क्या था, ये था आपका बीटा, और ये क्या आपका थीटा। अच्छा अब केस सेकंड देखो क्या, ध्यान से, केस सेकंड इज, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब इस थीटा पे ध्यान दो बेटा, ये दिस इज थीटा, अगर इसको 90 डिग्री करना है तो ये थोड़ा इधर को चल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। डायग्राम क्या बन जाएगा देखो ध्यान से,
डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा। अब ये एंगल कितना हो गया आपका थीटा, थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। दिस इज पी, दिस इज क्यू, और ये क्या हो गया बेटा आपका आर, दिस इज बीटा। तो अब एक तो फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो आप, एक मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऑब्वियसली बेटा अगर ये 90 डिग्री हो गया थीटा, तो ये आपका सीधा ये आर कितना होएगा, आर हो सकता है बेटा पाइथागोरस तुम लगा दो, हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट पाइथागोरस, ये आना चाहिए आंसर। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो टेन बीटा क्या आएगा, सीधा आपको पता है ये टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। परपेंडिकुलर इसमें क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर ओवर, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है बेटा आपका, बेस है आपका पी। देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये 90 डिग्री जब भी होगा तो बेटा ये दो चीज़ें होती है, आपको मालूम है। फर्स्ट होगी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरा बताइए आपको टेन वाला फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं बेटा। ओके, आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा लगा दो यहाँ पे बेटा कितना, 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि 2pq, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। दिस इज 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये आपका पूरे टर्म, ये वाली पूरी टर्म कितनी होगी, 0। देखो अब ध्यान से क्या आ गया आपका आंसर, आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, चेक करो, यही तो मैंने लिखवाया था ऊपर, देखो यहाँ पे ऊपर, देखो यहाँ पे बन गया ये हाथ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसी तो होती है, रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होता है वो पी किसके इक्वल होता है बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने निकालना टेन बीटा। तो टेन बीटा का फॉर्मूला भी लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है टेन बीटा का, दैट इज क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब थीटा कितना पुट करोगे, 90 डिग्री, दैट इज क्यू साइन 90 डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बचा क्या है यहाँ पे, दैट इज टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1, दैट इज पी प्लस क्यू इंटू 0। तो आपके पास बच गया, नीचे लिखता हूँ बेटा मैं, आपके पास बच गया टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। चेक करो जरा, यही बताया था आपको मैंने, ऊपर देखो ये रहा, इस सर्कल को देखो ध्यान से, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेटा यही होते हैं, ओके। तो दीज आर आवर केसेस, इसको काइंडली नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।